हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। सो भाई, आपकी डिमांड पर, आपकी जिद पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो आज से हम लोगों ने अर्थमेटिक स्टार्ट कर दी है। क्लियर है। अब उससे पहले मैं कुछ बच्चों के डाउट लिख के लाया हूँ। देखो, आपको अगर समझ में आ जाए, है ना, नहीं समझ में आएगा, है ना, मैं ही समझ सकता हूँ। तो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर नंबर सिस्टम को बीच में छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं छोड़ा है। ठीक है, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो आगे अब यूज़ होगा नंबर सिस्टम के अंदर भी। देखो, मुझे ना मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाने दो यार। देखो, मैंने क्या बोला था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से मैंने स्टार्ट किया, फैक्टर से स्टार्ट किया, तो उनका यूज़ आपने देखा कि वो डिविजिबिलिटी रूल में भी उनका यूज़ आया। ठीक है, अब रेशियो एक चैप्टर है जो कि अर्थमेटिक की जान है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को, जो हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे और अर्थमेटिक क्या, हम जो एडवांस पढ़ेंगे, हम दोनों जो चीज़ पढ़ेंगे ये किसके ऊपर रखे हुए हैं भाई, रेशियो के ऊपर। ठीक है, रेशियो मैथ की जान है, मैथ का बेस है रेशियो। अगर रेशियो वाला चैप्टर आपको समझ में आ जाता है तो आप अर्थमेटिक और एडवांस बहुत प्यार से कर लोगे। और मैं असलियत बताऊं, रेशियो के बारे में कंप्लीटली पता ही नहीं होता बच्चों को, ये रियलिटी है। वो रेशियो को समझ ही नहीं पाते। तो देखो, रेशियो पढ़ाने का मेरा एक अलग तरीका है, आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा रेशियो समझाने का। और रेशियो को जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ ना, वो एक अलग है। ठीक है, तो जिन बच्चों को रेशियो आता है, जिन्हें लगता है कि भाई हमें रेशियो आता है, मैं उन्हें भी यही सजेशन दूंगा कि एक बार जरूर पढ़ो मुझसे रेशियो। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ो, क्योंकि वो रेशियो को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में रेशियो है क्या। ठीक है, तो भैया रिमाइंडर थ्योरम भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिमाइंडर थ्योरम भी करवाई जाएगी, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेशन आएगा। देखो, प्रैक्टिस सेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एक तो यूनिट डिजिट्स और डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इनके प्रैक्टिस सेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कल एक वीडियो आएगी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम या फिर मैं बता दूंगा, पर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। और ये मेरा टेलीग्राम है, एक बार देख लो बेटा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो फॉर एनी डाउट, और जो प्रैक्टिस सेशन है आपके उसके लिए। और बच्चे बोल रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, वो आज रात को, मतलब ये क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, और उसकी वीडियो की अगर आप डिमांड करोगे तो वो भी मैं करवा दूंगा। क्लियर है भाई। तो यार घबराओ मत, मैंने बोला ना मैं खड़ा हूं, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझो, बिकॉज एक्चुअल में रेशियो पता ही नहीं है तुम्हें क्या होता है। तो मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा, बिल्कुल जीरो से। और पहले मैं बता रहा हूं, रेशियो में घबराना मत। रेशियो में अराउंड हमारी 8 क्लास होंगी, पहले ही मैं बता रहा हूं भाई। मान लो कि 7 से 8 क्लास तो होनी है केवल रेशियो में। ठीक है, क्योंकि बेस है भाई, मैं पहले बता रहा हूं बेस है। ठीक है, रेशियो से ही हम सॉल्व करेंगे एज, रेशियो से ही हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप, रेशियो से ही होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यार जितना भी है ना, सब कुछ रेशियो से ही सॉल्व होना है। ठीक है, इतना समझ लो। चलो आ जाओ। तो आज हमने स्टार्ट करना है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो एक बार ये चीज लिख लो जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है, मैं बता देता हूं। मैं लिख रखा है रेशियो की एक डेफिनेशन मैंने पहले लिख दी है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज एंड टू नंबर्स। क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज एंड टू नंबर्स बाय द मेथड ऑफ डिवीजन बट हैविंग द सेम यूनिट। मैं समझा दूंगा, सब चीज समझाऊंगा। ठीक है, देखो रेशियो क्या करता है, दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटीज भी हो सकती है, उनके बीच में हमें रिलेशन बताता है। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। किससे बताएगा? बाय डिवीजन मेथड। वो डिवीजन मेथड अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सिंबल ऑफ रेशियो क्या होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, 2 पॉइंट, ऐसे ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स मैंने कर दिए।
ये 2 पॉइंट्स होते हैं सिंबल ऑफ रेशियो। एग्जाम्पल के लिए देखो यहां समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A रेशियो B, तो इसको हम रेशियो बोलते हैं, रेशियो। इन 2 पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है, A रेशियो B। अब इस रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, बोला है ना, मेथड ऑफ डिवीजन, डिवीजन मेथड से 2 क्वांटिटीज को कंपैरिजन कर रहा है डिवीजन मेथड से, वो ही क्या होता है, रेशियो। आगे मैं समझाऊंगा, जब एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो A रेशियो B मतलब होता है A बटे में B, A बटे में B। अगर मैं इसको बटे में लिख रहा हूं, अपॉन में लिख रहा हूं, तो डिवीजन ही हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 रेशियो 3 लिखा हुआ है, तो 2 रेशियो 3 को आप 2/3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। या फिर आपके पास मान लो कि 1 रेशियो 1/3 लिखा हुआ है, 1/3, तो 1/3 को आप 1 रेशियो 3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। रेशियो का मतलब डिवीजन, अपॉन में लिखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी को? बहुत धीरे से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझेंगे, क्लियर है बेटा? और कोई होशियार अगर आज आ गया है तो भाई उससे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि देखो हमारे बच्चे थोड़े वीक हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, बट ये है तीसरी चौथी क्लास में ना काँप जाओगे, अब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर अब ये बात आपको YouTube पर कहीं मिले तो समझ लेना वो यहीं से कॉपी हुई है, क्योंकि आज तक ये चीज़ कोई बता ही नहीं पाया, ठीक है। ये समझ लो, रेशियो इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है रियल वैल्यू की, मतलब ये रियल वैल्यू नहीं है, बट ये रियल वैल्यू की स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। अब ये सारी बातें याद रखना, अब इन पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई बोर्ड पे जगह है नहीं तो मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बट अब एक एक करके ये सारी बातें हम समझेंगे, ठीक है। थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा रेशियो की, रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट पहले बेसिक, पहले बेसिक। चलिए बेटा, ये तो गया खत्म, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है, हम 2 क्वांटिटी या 2 नंबर का रेशियो तब निकाल सकते हैं, पहली वाली लिखी हुई थी ना कि 2 क्वांटिटीज या 2 नंबर्स का रेशियो हम तब निकाल सकते हैं जब वो सेम यूनिट के हों। सेम यूनिट का मतलब अब समझो, मैंने आपसे ये बोला, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 डे एंड 1 आवर, या फिर 1 आवर मत लो, इसको 4 आवर ले लो, 4 आवर। मैंने तुमसे बोला कि 1 दिन और 4 घंटे के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले लिख लेना, 1 दिन और 4 घंटे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई कैसे करोगे आप, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, बट बेसिक हम यहीं से समझेंगे। मैंने तुम्हें बोला है 1 दिन 1 डे, और रेशियो के लिए 2 पॉइंट लगाएंगे, रेशियो की सिंबल होता है, ठीक है, और 4 आवर्स, 4 घंटे के बीच में हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। अब मैंने क्या बोला, रेशियो हम कब निकाल सकते हैं, मैंने बोला रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब क्या है, सेम यूनिट हो, सेम यूनिट हो। अगर 2 क्वांटिटीज की सेम यूनिट है तभी हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब 1 दिन और 4 घंटे के बीच में हम रेशियो फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं कर सकते, बिकॉज यहां इसकी यूनिट है डेज और यहां इसकी यूनिट है आवर्स। तो हम लोगों को इनकी यूनिट पहले सेम करनी पड़ेगी अगर हमें इनका रेशियो निकालना है तो, ठीक है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 वस्तुओं के बीच में हम अनुपात तभी निकाल सकते हैं जब उन दोनों वस्तुओं का जो यूनिट है, जो इकाई है, वो सेम हो। अब यार हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, जानते हो ना, या इतना भी नहीं जानते है भाई? तो एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने 24 घंटे
और यहाँ लिख दिया हमने 4 घंटे। तो हमने रेशो निकालने के लिए सबसे पहले यूनिट्स को सेम करा, ये भी घंटे और ये भी घंटे हैं, आवर्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट होने जरूरी है। क्या आवर्स से आप डेज को कैंसिल आउट कर सकते हो? नहीं सर। तो यहाँ हमने यूनिट पहले सेम करी है ना। तो बेटा 4 से अब काट दो, 4 से 24 जाएगा तो कितना आएगा? 6:1। तो एक दिन 4 घंटे का बीच का अनुपात होता है 6:1। ठीक है, क्लियर होगी बात? बोलिए भाई, बताओ एक बार, इतनी बात क्लियर है सभी को? बताओ। ठीक है, तो पहली लाइन मैंने वही बोली थी कि कंपैरिजन बताता है दो चीजों के बीच में। तो अगर हम बोलते हैं कि एक दिन और 4 घंटे के बीच में कंपैरिजन बताओ, तो हम बोलेंगे 6:1 का कंपैरिजन है। इनके बीच का जो अनुपात है वो 6:1 है। ठीक है, चलिए चलो, अगर मैं आपसे बोलता हूं फाइंड रेशियो, बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, फाइंड रेशियो बिटवीन 8 रुपीज एंड 80 पैसे। मैंने तुमसे बोला है 8 रुपये और 80 पैसे के बीच का रेशियो बताओ। ठीक है, तो भाई 8 रुपये यहां लिखा सर हमने और 80 पैसे हमने यहां लिखा। अभी सर इनके बीच का हम रेशियो नहीं निकाल सकते। काहे सर? इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इन दोनों की यूनिट डिफरेंट है। अब सर हम बहुत पढ़े लिखे बच्चे, हमें पता है 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो इस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 गुना में कितना आ जाएगा? 100। ये पैसे में कन्वर्ट हो गया और ये कितना था? 80 पैसे। तो पैसों से पैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम यूनिट हमने कर ली, 0 से 0, 8 से 8, 10:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हमसे 8 रुपये और 80 पैसे के बीच में अनुपात पूछता है तो कितना है? 10:1। ठीक है, क्लियर है? या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 10:1 लिखा हुआ है तो इसको हम 10/1 भी लिख सकते हैं या फिर 10 भी लिख सकते हैं। हो सकता है तो आंसर 10 भी आ जाए, बट अनुपात पूछ रहा है तो 10:1 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाओ। चलो, समझ पा रहे हो ना? चलो अच्छा, अगर मैं बोलता हूं देखो 2 आदमी है, बेटे बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। एक बंदा है राम और एक बंदा है श्याम। ये 2 बंदे हैं। ठीक है, एक राम है एक श्याम है। मान लो भाई राम को हमने 550 रुपये दिए और श्याम को हमने 770 रुपये दिए। क्लियर है बेटा? राम को हमने दे दिए कितने? 550 रुपये और शाम को हमने कितने दे दिए? 770 रुपये। ठीक है, इसको 550 रुपये दिए, इसको 770 रुपये दिए। तो राम और श्याम को जो हमने रुपए दिए उनका अनुपात बताओ कितना आ जाएगा। ठीक है, उनके बीच का अनुपात बताओ कितना आ जाएगा। तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे। आप यहाँ लिखोगे 550 और यहाँ लिखोगे 770। 0 से 0 गया सर, 11 से गया 5 और 11 से गया 7। तो इनके बीच के इनके रुपीस जो इनको राशि दी, इनकी राशि का जो अनुपात है वो कितना आया? 5:7। ठीक है, कितना आ गया बेटा? 5:7। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक बात बताओ, हमने यहाँ पर राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम की राशि का अनुपात निकाल दिया। मतलब जो इनको वैल्यूज हमने दे रखी हैं उस वैल्यू का हमने अनुपात निकाल दिया। कितना निकाला है? 5:7। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या रियल में राम के पास 5 रुपए है? नहीं, रियल में कितने हैं? 550 रुपए है। बट हमने 550 और 770 का अनुपात निकाला है 5:7। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो रेशियो होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? रियल वैल्यू की। रियल वैल्यू एक्चुअल में ये है और इस रियल वैल्यू का रेशियो क्या है? 5:7 है। अभी मैं इस चीज को आगे वाले क्वेश्चन में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत डीपली चीज़ें हैं, बट डीपली ही समझनी पड़ेंगी। एक बार घुस जाओ इसके अंदर, बस रेशियो समझ लो कैसे भी कर कर। रेशियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो। रेशियो, परसेंटेज और एचसीएफ और एलसीएम, ये 3 चैप्टर्स पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर लो कि ये बिल्कुल आप इनको डीपली पढ़ लो। उसके बाद मेरी गारंटी है कि किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको बस। चलिए बेटा, एक छोटी सी बात और समझो। मान लो भाई 2 बंदे हैं, राम और श्याम, एंड श्याम लिख लो। ठीक है, 2 बंदे हैं, राम और श्याम। ठीक है, मान लो भाई ये मजदूरी करने आए तुम्हारे घर में, या फिर मान के चलो कि एक फैक्ट्री में काम करते हैं। राम और श्याम क्या करते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। ठीक है, और ये मोटा सा आदमी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये इसका इतना मोटा पेट है, ये इनका मालिक है। ठीक है, ये इनका क्या है, मालिक। अच्छा बन रहा है ना, बताना एक बार। देखो ये इसकी मूंछ बना दी हमने, इसके कान बना दी। तो राम और श्याम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ये इनका मालिक है। ठीक है, इन्होंने भैया काम किया और शाम को गए अपने मालिक के पास कि मालिक हमारे रुपए दे दो, हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो मालिक ने बोला लो भाई 1320 रुपये, आज की जो तुम्हारी मजदूरी बनती है वो 1320 रुपये बनती है। तो राम ने पूछा मालिक से कि मालिक ये तो बताओ कि मेरे कितने बने और शाम के कितने बने। तो मालिक ने एक जवाब दिया, बेटा एक काम कर, ये जो राम और श्याम तुम लोग अपनी राशि को एक दूसरे में 5:7 में बांट लेना और जाओ, अब मुझे पैक लगाने, शाम हो गई है? मालिक मुझे नहीं लगाने, मालिक बोला कि जाओ अब मुझे पैक लगाने हैं, और जो मैंने 1320 रुपये दिए हैं तुम्हें, इनको 5:7 में बांट लेना। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना कि राम और श्याम को टोटल मालिक ने कितने पैसे दिए थे, 1320 रुपये। 1320 रुपये का 5 भाग किसको मिलना है, राम को, और 1320 का 7 भाग किसको मिलना है, श्याम को। तो ये हमें उसने अनुपात बोल दिया मालिक ने कि 1320 रुपये आप 5 और 7 के अनुपात में बांट लेना। तो आप मुझे बताओ कि राम को कितना पैसा मिलेगा और श्याम को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हम करेंगे टोटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल वैल्यू जो कि राम और श्याम को दी गई। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 12, और ये 12 कितने के बराबर होगा, ये 12 होगा 1320 के बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, ये 12 यूनिट। अब देखो अगर मैं यूनिट बोल रहा हूं या रेशियो बोल रहा हूं, एक ही बात है। ठीक है, ध्यान से समझना, जो ये रेशियो है ना, जो ये रेशियो, इसको चाहे मैं यूनिट बोलूं, ठीक है, या फिर इकाई बोलूं, एक ही बात है। रेशियो को मैं यूनिट भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, रियल वैल्यू की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये जो 12 रेशियो है या फिर ये जो 12 यूनिट है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1320 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत? तो मैं बोल सकता हूं कि 12 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 1320 के बराबर। एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 1320 बटे में 12, 1320 बटे में 12। हमेशा आप याद रखो कि हमेशा रेशियो के क्वेश्चन या फिर परसेंटेज आगे, अब आपको हमेशा इस एक यूनिट पर काम करना है। ठीक है, आपको हमेशा इतना ही पता करना है कि एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, आगे यही सब चलने वाला है अब। ठीक है, 12 यूनिट कितने के बराबर आया, 1320 के बराबर। तो एक यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट कैंसिल आउट कर दोगे तो एक यूनिट कितने के बराबर आएगा, 1110 के बराबर। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई। तो मुझे एक बात बताओ, राम को कितना यूनिट पैसा मिल रहा था भाई, इसका 5 भाग मिल रहा था, तो इसको हम कितना गुना, एक यूनिट कितने के बराबर है, 110 के बराबर। अगर एक यूनिट 110 के बराबर है तो इसको 110 गुना कर दो, 5 गुना में 110 करोगे कितना मिला, 550 रुपये। तो 550 रुपये किसको मिल गए, राम को। ये पिछला ही क्वेश्चन है, उसका मैंने उल्टा कर दिया है बस। ठीक है, शाम को कितना भाग मिल रहा था, 7 भाग, है ना, कितने का, 1320 का 7 भाग इसे मिल रहा था। एक यूनिट कितने के बराबर है सर,
110 के बराबर, गुना कर दो 110, कितना आ गया 770 रुपये। तो इसको कितने रुपए मिलेंगे 770 रुपये। क्लियर है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, रियल वैल्यू ये थी, ये रियल वैल्यू थी कौन सी 550 और 770, ये रियल वैल्यूज थी और ये इसकी रेशो थी, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इतनी बात समझ लो, रेशो रियल वैल्यू नहीं होती, रेशो जो रियल वैल्यू है, जो वास्तविक मान है, उसका सबसे छोटा मान अनुपात होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात अगर आपके दिमाग में घुस गई है ना, तो आप कमाल कर जाओगे फिर। तो इतना समझ लो, हमेशा एक यूनिट, एक रेशो का वैल्यू हमें निकालिए हमेशा, ठीक है। चलो अभी देखो बेसिक ही चल रहा है, तो क्वेश्चंस वगैरह बाद में करेंगे, बट अभी बेसिक्स को समझो। कराने को मैं सीधे क्वेश्चंस करा सकता हूं, पर कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है बेटा। पहले मैं चाह रहा हूं कि आप रेशियो समझो, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, समझ रहे हो ना चीज़ों को, ठीक है। चलो रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। पहले बैलेंस करना सीख लो रेशियो को, ठीक है। अब लिखो हाउ टू बैलेंस रेशियो। कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। रेशियो को बैलेंस करने के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप समझो क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन में लिख देता हूं, आपकी स्क्रीन पर तो है ही। बोल रहा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3। अच्छा देखो, आपको क्या दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा A अनुपात B, और ये 4 बिंदु दिख रहे होंगे, और फिर दिख रहा होगा 2:3, ये 4 बिंदु दिख रहे होंगे, है ना आपको स्क्रीन पर। बेटा इसको ये जो सिंबल है ना 4 पॉइंट वाला, देखो रेशियो का जो सिंबल होता है, ध्यान से समझ लो, रेशियो का जो सिंबल होता है ये 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि A रेशियो B अगर मैंने लिखा है तो इसको मैं A/B में लिख सकता हूँ, ठीक है। बट ये 4 बिंदु अगर एक साथ आ जाते हैं ना, 4 पॉइंट, तो ये है प्रपोर्शनल, ये प्रपोर्शनल है, अब समानुपात है। समानुपात का सिंबल होता है ये 4 बिंदु, ये 4 बिंदु, ये समानुपात होता है। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि A समानुपात B, तो समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू, समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू। तो इस 4 पॉइंट का मतलब होता है इक्वल टू, समझ गए। 4 बिंदु अगर एक साथ आ रही हैं तो इसका मतलब है इक्वल टू, और 2 बिंदु आ रही है मतलब ये रेशो है, इसका मतलब है अपॉन में। क्लियर हो गई ये चीज़ें? बहुत से बच्चों को क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत से सारे बच्चों को ये चीज़ें पता ही नहीं होगी, क्योंकि तुम लोगों को कोई पढ़ाता ही नहीं है, ये सब चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता। सब समझदार बनते हैं, आके तुम्हें डरा देंगे, इतने इतने मुश्किल क्वेश्चंस करा देंगे, और तुम्हें लगेगा यार अब तुम्हें खरीदना पड़ेगा कोर्स, है ना। यही हो रहा है तुम्हारे साथ। चलो क्वेश्चन आ जाओ। A अनुपात B बराबर दे रखा है 2:3 और B अनुपात C, ये वाला दे रखा है, ये वाला सिंबल, इसका मतलब इक्वल टू ही होता है, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा, कितना हमें दे रखा है 4:5। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड करो A अनुपात B अनुपात C। अब देखो कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे मेथड्स। क्लियर है? तो एक सेकंड देना मुझे। चलिए, तो देखो इसको फाइंड आउट करने के कई सारे मेथड होते हैं। पहले लिख लो मेथड फर्स्ट, बहुत ध्यान से समझना, मेथड फर्स्ट, ठीक है। यहां हमने निकालना है A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो देखो A की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिख लो। B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लो। फिर दोबारा B की वैल्यू कितनी है 4, तो B की 2 वैल्यू है, एक बार 3 है एक बार 4 है, तो ये नीचे लिख लो। अब क्वेश्चन में देख लेना कि किसकी 2 वैल्यूज दे रखी है। जैसे इस क्वेश्चन में B की 2 वैल्यूज दे रखी है, B की, ठीक है, इस क्वेश्चन में B की 2 वैल्यूज दे रखी है, तो वो वेरिएबल बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। जिसकी 2 वैल्यूज हैं वो वेरिएबल कहाँ लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद C की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लो। ये पहला मेथड है, फिर मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत सारी ट्रिक्स है यार रेशियो की, ठीक है। ये पहला मेथड है।
अब कैसे हमें क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। अब देखो ये वाली प्लेस खाली है और ये वाली प्लेस खाली है, इन दोनों प्लेस को हम फिल करेंगे बट इनके पास्ट वाले नंबर से। इस प्लेस के पास कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इस प्लेस के पास कौन सा नंबर है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 4 कितना आ गया 8, 3 × 4 कितना आ गया 12, 3 × 5 कितना आ गया 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 8:12:15। ठीक है, ये पहला मेथड है। पहले मेथड में हमने क्या करा, जो एम्प्टी स्पेस थे ये वाले जो एम्प्टी स्पेस थे इनको फिल कर दिया इनके पास वाले नंबर से। 3 के पास 3 था तो यहाँ 3 लिखा, और इसके पास 4 था तो यहाँ पर हमने 4 लिखा, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 मिलेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 मिलेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 मिलेगा। ए रेशो बी रेशो सी हमने निकाल दिया। क्लियर है इतनी बात? अब आगे की बातें और समझो। ठीक है, कि और हम सेकंड मेथड समझ लो। सेकंड मेथड क्या होता है? ठीक है, सेकंड मेथड क्या होता है वो भी समझ लो। कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है यार, तो क्वेश्चन था ए रेशो बी, कितना हमें दे रखा था 2:3, और बी रेशो सी हमें कितना दे रखा था 4:5। अब मेथड 2 क्या होता है? मेथड 2 होता है एन मेथड, इसको हम एन मेथड बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना था, A:B:C निकालना था। कोई भी एक मेथड अच्छे से कर लो, सबसे बेस्ट मेथड तो पहला ही मेथड है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड पहला मेथड है, इतना याद रखना। चलो, एन मेथड क्या होता है? एन मेथड ये होगा, ध्यान से समझो, ये ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो देखो हमने उल्टा एन बना दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब ए की वैल्यू के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बी की वैल्यू के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सी की वैल्यू के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 2 × 4, बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 4 × 3, और सी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 3 × 5। इसी को एन मेथड बोलते हैं। तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 15। लो जी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं एन मेथड। क्लियर है? बोलिए कोई दिक्कत इसके अंदर? एक और मेथड होता है, वो भी मैं बता देता हूं, पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फर्स्ट मेथड ही लगाना है, मेथड आपको फर्स्ट ही लगाना है हमेशा। ठीक है, और उसके बाद तो मैं बहुत तगड़ी ट्रिक बताऊंगा, बट अभी रुके रहो। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि रेशो के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो एक और मेथड बता देता हूं तुम लोगों को, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 2:3 और 4:5। अब ये मेथड थर्ड है भाई, मेथड थर्ड होता है बैलेंस मेथड, इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड मेथड, बैलेंस मेथड। और देखो मैं 3 मेथड इसलिए बता रहा हूँ, इस बैलेंस मेथड का जो यूज़ है ना मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसका बहुत यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब बैलेंस मेथड क्या होता है? देखो हमें निकालना था A:B:C। तो ध्यान से देखो, A की वैल्यू 2 है, आप 2 पुट कर देना, बीच में उसी को लिखना है जिसकी 2 वैल्यू हमें गिवन हो। जैसे यहाँ B की वैल्यू में 2 गिवन है, तो बीच में उसी को लिखोगे जिसकी 2 वैल्यू गिवन होगी हमेशा। ठीक है, चलो अब यहाँ B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू 3 है, तो सर यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ B की वैल्यू कितनी है? 4 गिवन है, तो सर यहाँ पे हमने 4, B के नीचे हमने क्या लिखा 4 लिखा। और C की वैल्यू कितनी गिवन है? C की वैल्यू 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। अब इस मेथड को बोलते हैं बैलेंस मेथड। कैसे बैलेंस मेथड हुआ? क्या होता है बैलेंस मेथड? बहुत ध्यान से समझो यार, एक बात समझो, यहाँ B की वैल्यू बोल रहा है 3 है, यहाँ B की वैल्यू बोल रहा है 4 है। कोई मजाक हो रहा है? एक बार तो बोल रहा है B 3 के बराबर है, एक बार बोल रहे हैं B 4 के बराबर है, तो कहीं ना कहीं तो एरर है। एक बार बताओ, या तो B की वैल्यू 3 होगी या B की वैल्यू 4 होगी। ऐसा तो है नहीं इसकी 2 वैल्यूज हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं मैथ के अंदर कि एक ही वेरिएबल की 2 वैल्यूज हो जाए, है ना। तो यहाँ गड़बड़ है B की वैल्यूज में। तो बैलेंस मेथड का मतलब ये है कि जो ये B की वैल्यू है जो हमें अलग अलग दे रखी है, इसको हम बैलेंस करेंगे, इसको हम सेम करेंगे।
और इसको सेम करने के लिए क्या करना है, देखो ऊपर वाले जो रेशियोज हैं इनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले रेशियोज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बन जाएगा 12 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बन जाएगा 12। मेनली ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखो 4 से 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 से 2 में तो कितना हो गया 8, 4 से 3 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 12, फिर नीचे आ जाओ 3 से 4 में मल्टीप्लाई करो तो 12, दोनों जगह 12 बन रहा है तो एक बार ये लिखेंगे हम, और 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 15। तो ये मैंने आपको तीनों ही मेथड बता दिए, ठीक है। एन मेथड ये बता दिया है, स्टार्टिंग का जो बेसिक मेथड था वो ये बता दिया है, और ये बैलेंस मेथड भी बता दिया है, ठीक है। अब मत घबराना बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम चलते हैं बेटा, मिटा रहा हूं मैं इसको अभी। चले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखो भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ही, क्वेश्चन तो पहले से ही बोल रहा है ए अनुपात बी दे रखा है हमें 2:3, फिर हमें दे रखा है बी अनुपात सी दे रखा है 4:1, फिर दे रखा है सी अनुपात डी, ये दे रखा है 2:5। फाइंड हमें करना है, फाइंड करने के लिए बोला है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये बताना है हमें, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, 4 वेरिएबल्स अगर आ जाए तो हमेशा पहला ही मेथड लगाओ, वो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। ये मेथड तो बस मैंने आपको बता दिए है, क्लियर है। बट सबसे बेस्ट मेथड जो है वो पहला वाला मेथड है, जिस मेथड में हम जो खाली स्थान होते थे, जो एम्प्टी स्पेस होते थे, उनको फिल करते थे पास वाले नंबर से, ठीक है। चलो अब देखो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ लिख दो 2:3। फिर यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 4, तो बी के जस्ट नीचे लिखो 4। सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ लिख दो 1 सी के नीचे। अब आगे आ जाओ, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो सी के नीचे लिख दो क्या 2। और फिर डी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ डी के नीचे लिख दो 5। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ खाली स्थान है ये वाला और यहाँ खाली स्थान है ये वाला, इस लाइन में है पहली लाइन में ये 2 प्लेस खाली है, तो इसके पास कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ भी 3 पुट कर दो और यहाँ भी 3 पुट कर दो, ठीक है। दोनों जगह 3 लिख दो। अब यहाँ हमने देखा यहाँ एक प्लेस खाली है इस वाली लाइन में, सेकंड वाली लाइन में, ये फर्स्ट लाइन है, ये थर्ड लाइन है, और ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है, ठीक है। सेकंड वाली लाइन में हमने देखा ये वाला प्लेस खाली है, तो इसके पास क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दो। और फिर हमने देखा ये वाला प्लेस खाली है, तो इसके पास क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दो। फिर थर्ड लाइन में ये वाला प्लेस खाली है, ये वाला प्लेस खाली है, इनके पास क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर 2 लिख दो। बोलिए किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, बस मल्टीप्लाई करा तो 4 × 4 कितना आ गया 16, मल्टीप्लाई करा तो 12 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 24, 3 को करा तो कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 50। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 16:24:6:15, ठीक है। क्लियर है। अब मैं कहूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व भी ना करने पड़े, है भाई। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर कैसा लगेगा भाई आपको, फिर कैसी फीलिंग आएगी, तो आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया बात है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझना कि इनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, उसमें मैं आपको पहले ऑप्शन से सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले एक प्रॉपर्टी सीखो, ध्यान अब फोकस करना बोर्ड पर, ठीक है। फोकस करना बोर्ड पर। जो बच्चे आंसर दे जा रहे हैं, जो थोड़े से होशियार बन रहे हैं कि सर बहुत इजी चीज़ें हैं, ये तो हमें तो आती है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई बात नहीं बेटा, तीसरी चौथी क्लास में मिलेंगे तब बोलना सिंपल है या क्या है, ठीक है। मैंने आपको बोल रखा है कि मैं बेसिक से लेके चलूँगा, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ अब ध्यान से समझना। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। अभी मैं इसकी रेशियो की सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे करके सारी पढ़ाऊँगा, अदरवाइज तुम हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है।
तो सारी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे करके पढ़ाता रहूँगा। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो आपने एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, आपने बहुत जगह देखो ऐसे लिखा होगा बुक्स में 2r रेशियो 3r, ऐसे लिखा देखा होगा, और आपने ऐसे लिखा भी देखा होगा 2:3। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या दोनों सही हैं ये? तो हाँ, दोनों सही हैं, ठीक है। क्यों सही है अब ध्यान से समझना, ठीक है। बट जब हम इनमें एडिशन करेंगे तो वो चीज़ हम कल समझेंगे, वहाँ बहुत ध्यान से बात को समझेंगे हम, ठीक है। इसको हम 2:3 भी लिख सकते हैं, 2r 3r भी लिख सकते हैं, 2:3 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? बिकॉज देखो रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखना, है ना। रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखना, तो 2r अपॉन में अगर मैंने इसको 3r लिखा तो r से r कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा कि? खुद बताओ आप। जब r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज r क्या है यहाँ पर, एक यूनिट है, ठीक है, एक रेशियो है, तो रेशियो का मान तो इक्वली आएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2r/3r को हम 2:3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ r से r कैंसिल आउट हो जाता है डिवीजन के केस में, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझो, एक बात समझ लो कि रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, अगर हम रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहता है, ठीक है। रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। लिख लो, मल्टीप्लिकेशन करने पर और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पर रेशियो कभी चेंज नहीं होता। अब आप बोलोगे सर होता तो है, ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक रेशियो लिया 2:3, इनको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 4:6 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो आप बोलोगे सर चेंज तो हो गया, 2:3 था 4:6 हो गया। अब आपको यही तो बात समझनी है बेटा कि ये कभी भी चेंज नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, जो रेशियो होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है रियल वैल्यू की। तो अगर ये 4:6 लिखा हुआ है, इनको अगर मैं 2 से काट दूंगा तो ये दोबारा से 2:3 नहीं आ जाएगा क्या? अगर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ मैंने 2 से डिवीजन कर दिया तो ये 2:3 ही तो आ गया, ठीक है। और समझने की कोशिश करना, रेशियो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से चेंज नहीं होता, इतना समझ लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने ये लिखा 18:20, तो क्या ये रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है 18:20? तो ये रेशियो की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सर ये आगे कट सकता है, क्योंकि बेटा ये कट सकता है, ये 2 से कट जाएगा कितना आएगा 9, और ये 2 से कट जाएगा कितना आएगा 10। तो ये क्या है, ये रेशियो की फॉर्म है। रेशियो की फॉर्म, सीधी सी बात ये है कि रेशियो को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। रेशियो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स, जिनके बीच का HCF कितना होता है 1। 9 और 10 के बीच का जो HCF है वो कितना है 1 है। 9 और 10 को आप आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप खुद बताओ कि 9 और 10 को आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और आगे, तो आपका जवाब होगा सर नहीं, आगे हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहाँ सिंप्लीफाई होना बंद हो जाता है वही रेशियो की फॉर्म होती है, ठीक है। तो 18 और 20 रेशियो नहीं था, हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो 9:10 ये रेशियो की फॉर्म है, ठीक है। समझ में आया? चलो एक बात और समझो, मैंने लिखा 5:4, मुझे बताओ रेशियो है? हाँ सर रेशियो है, क्योंकि इनको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बट मान लो मैंने इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 16। ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 16। तो क्या रेशियो चेंज हो गया? नहीं सर, चेंज नहीं हुआ। 20 और 16 उसी रेशियो में, 4 से हम काट देंगे तो दोबारा से 5:4 ही हमें मिल जाएगा। मतलब अगर हम रेशियो को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बट रेशियो एक्चुअल में अपने रियल वाले रेशियो में ही बैठा रहता है। अगर ये 20 और 16 लिख दिया है तो ये एक्चुअल में 5 और 4 की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। ये पहली एक ही प्रॉपर्टी मैंने करवाई है तुम्हें, आगे मैं और भी प्रॉपर्टी तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है। चलो
तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, ऑप्शन देखकर आंसर दे देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से समझना। क्वेश्चन है A अनुपात B। A अनुपात B हमें दे रखा है 3:4, फिर हमें दे रखा है B अनुपात C, ये हमें दे रखा है B अनुपात C 8:10, ठीक है, गलत दे रखा है पर चलो। C अनुपात D, ये हमें दे रखा है C अनुपात D 15:17, है ना। A अनुपात C 18:10 और यह है C अनुपात D 15:17, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में लिख देता हूँ 9:12:15:17, फिर लिखेंगे हम 9:15:17:12, फिर लिखेंगे हम 9:17:12:15 और डी ऑप्शन हमें दे रखा है 9:15:12:17। ये क्वेश्चन है भाई। अब इस क्वेश्चन को मैं देखते ही आंसर दे सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना। मुझे यहाँ बताओ कि A अनुपात B किस अनुपात में बैठे हैं, 3:4 में बैठे हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो ये 3:4 की फॉर्म में रहेंगे, रेशियो मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं होता। तो आओ पहले ऑप्शन को देखो, ये A और B है, ये A है और ये B है, क्योंकि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमें निकालना था। इनको अगर मैं 3 से सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 3 से हो गया 3 और ये 3 से हो गया 4, तो ये 3:4 आया नहीं आया, आप बोलोगे हाँ सर आ गया। और A और B 3:4 की फॉर्म में होना चाहिए था, आप बोलोगे हाँ सर होना चाहिए था, बिल्कुल। तो मैंने देखा तीनों 9 और 12 3 से कट रहे थे, मैंने इनको सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि आगे सिंप्लीफाई हो रही, तो ये 3:4 में आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आगे देखो, अब आगे क्या A और B इन सारे ऑप्शन में 3:4 के फॉर्म में बैठे हैं नहीं बैठे, ये कंफर्म करो। अब यहाँ 9 और 5, 3 से काटोगे कितना आएगा 3, 3 से काटोगे कितना आएगा 15। तो A और B का जो रेशियो आया वो कितना है 3:5। आना कितना चाहिए भाई 3:4, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे देखो, क्या 19 और 17 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि 19 और 17 किसी कॉमन नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा। क्या 19 और 17 को हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे? नहीं हो सकता, बिकॉज ये किसी भी कॉमन नंबर से दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:5 आ जाएगा, जबकि है सर कितना 3:4। तो आप देखो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जिसमें A अनुपात B 3:4 में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में सेकंड्स में, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व करके नहीं देखना। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शंस का यूज करोगे, ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। बट अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो घर पे खुद सॉल्व करना। आंसर मैंने बता दिया है ऑप्शन ए। कोई डाउट आता है तो मुझे टेलीग्राम पर भेज देना, ठीक है। सॉल्व खुद करना भाई इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसे करवा देता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, आप फटाफट दे दोगे यार वैसे तो आंसर, फिर भी मैं करवा देता हूँ। चलो A अनुपात B कितना दे रखा है, जल्दी लिखते हैं, 1:2। B अनुपात C हमें कितना दे रखा है 3:4। C अनुपात D हमें कितना दे रखा है 6:9। और D अनुपात E हमें कितना दे रखा है 12:16। फाइंड हमें क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हमें पता है A और B 1:2 में है, तो ऑप्शन A उठाओ। ऑप्शन A 1:3 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, देखो ऑप्शन A में, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तुम्हारे स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन A में 1:3 आ गया, जबकि A और B किस अनुपात में, 1:2 में, 1:2 में, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन B दे रखा है 2:4, और 2:4 को हम 1:2 लिख सकते हैं, तो B हमारा आंसर हो सकता है, B हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। C पे चलते हैं, C पर
कितना दे रखा है 3:4। 3:4 को तो आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 3:4 ही रहेगा। ए और बी यहाँ कितना है ऑप्शन सी में 3:4, जबकि हमें चाहिए 1:2, तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में कंफर्म करो कितना है 3:6। हाँ, इसको हम 1:2 लिख सकते हैं। तो आंसर या तो बी है या फिर डी है। आगे चलेंगे अब, ठीक है। अब मैं इनको पूरा लिख रहा हूँ। अब हमें 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिए है ना, 2 ही ऑप्शन हमें चेक करने हैं। पहला क्या था, नहीं बी आंसर था 2:4:6:9:16 और डी था 3:6:8:12:16। बोलिए बेटा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, खत्म, बिल्कुल खत्म है क्वेश्चन। D/E, इसको देखो, यहाँ D की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ D की वैल्यू कितनी है 16, यहाँ D की वैल्यू D/E कितने में है 12:16। क्वेश्चन में कितने में दे रखा है 12:16, 12:16। तो यहाँ तो 12:16 है नहीं, केवल ऑप्शन डी में ही 12:16 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला भी सेम था और ये वाला भी सेम था। बस इस तरह से आपको देखना है, क्योंकि हमने क्या बताया, रेशियो को कभी भी मल्टीप्लाई करने पर रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये 12:16 है तो हो सकता है ये 24:32 आ जाए, ठीक है। पर बताओ क्या 24:32 होने पर 12 और 16 का फॉर्म चेंज हुआ है? नहीं सर, ये तो वही सेम ही है, ठीक है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पता नहीं, चलो देखते हैं। क्या बोल रखा है, ये रेलवे NTPC 2017 में आया है क्वेश्चन। बोले 350 रुपये को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो भैया सारा सबका मान बताओ, सबका मान बताओ कितना कितना आ जाएगा। तो देखो, इनको 1:7:8:9 में कर रहे हैं। टोटल कितने रुपए हैं 350 रुपये। 350 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1:7:8:9 में, तो टोटल कितना आ जाएगा 25। और ये 25 यूनिट कितने के बराबर, या फिर बोल सकते हैं 25 रेशियो कितने के बराबर आया, 350 के बराबर आया। एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, है ना, सारा खेल एक रेशियो का है। एक रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा 350 बटे में कितना आ जाएगा 25। कैंसिल आउट कर दोगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। क्लियर है, क्लियर है ना। 350 रुपये को बेटा इन रेशियो में बांटा जा रहा था, तो टोटल करेंगे इन सब का रेशियो को टोटल करा तो कितना आया 25 रेशियो। 25 रेशियो कितने के बराबर है 350, तो 25 रेशियो 350 के बराबर एक रेशियो निकालेंगे। तो एक रेशियो निकालने के लिए क्या करा, 25 को नीचे लिया है अपॉन में, 25 को नीचे लिया है अपॉन में। तो एक रेशियो कितने के बराबर आया 350 बटे में 25। कैंसिल आउट करोगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 14, है ना। बस एक रेशियो कितने के बराबर, हर एक रेशियो को 14 गुना कर दो। इसको 14 गुना करा तो 14 ही आ गया। इसको 14 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 190, कितना है 70 और 28 98 आ जाएगा। इसको 14 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। इसको 14 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। ऑप्शंस की तरफ देख लो, ऑप्शन कौन सा सही है तुम्हारा, 14, 98, 112 और 126, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, आज लेवल बहुत ही कम रहेगा। मैंने क्या बोला है, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और कल भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात चलेगी, ठीक है। पर कल हम लेवल इंक्रीज कर देंगे क्वेश्चंस का, कल क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये भी RRB TC, ठीक है, जो टिकट चेक करते हैं, 2006 का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द सिंप्लाइड फॉर्म 3 hours and 1 day, ठीक है। तो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3 hours 1 day। अब देखो 3 hours
1 डे के बीच का रेशियो बताना है। तो हमें पता है पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो ये 3 आवर्स आ जाएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं सर, ये 24 आवर्स आ जाएगा। आवर्स से सर आवर्स कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटोगे तो 1:8, 1:8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करवा चुका हूँ पहले ही मैं, तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं इस पर। आ जाओ, मिटा रहा हूँ भाई इसको। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे एनटीपीसी 2016, रेलवे एनटीपीसी 2016 में आया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये एसएससी में नहीं आ सकता कभी, क्लियर है ना। एसएससी के क्वेश्चन ही रेलवे में आते हैं उठ के, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। मैं को ये नहीं समझ में आता आप लोगों का दिमाग क्यों खराब कर रखा है लोगों ने। मैथ रेलवे की, एसएससी की सब सेम होती है यार, बेसिक अलग हो जाएगा क्या? रेशो मुझे एक बात बताओ, एसएससी में अलग पढ़ाया जाएगा, इसका बेसिक चेंज हो जाएगा एसएससी में, या यूपीएससी में चेंज हो जाएगा, या बैंकिंग में चेंज हो जाएगा? मैंने क्या बोला है, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो हर एक एग्जाम को लेके पढ़ाया जा रहा है, इतना समझ लो। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इज 2:4:3, देन फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। देखो ट्रायंगल तो सब जानते होंगे, ये ट्रायंगल होता है त्रिभुज, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये इसको ट्रायंगल हम बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इसके कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। तो इसके 3 एंगल्स का रेशियो दिया है A:B:C। कितना दिया गया है भाई? 2:4:3। अब आपको ये पता होगा कि ट्रायंगल के जो ये तीनों एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के जो ये तीनों एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के जो ये तीनों एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता होगी। ठीक है, क्लियर है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका रेशियो को हमने टोटल करा, इनके रेशियो का टोटल हमें करने पर कितना मिल गया? 9। तो टोटल मिल गया हमें 9, और ये 9 कितने के बराबर आ जाएगा? 9 आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। 1 डिग्री कितने के बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री अपॉन में 9, तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 20। 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 20। हमसे क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट, हमसे बोल रहा था स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे, और सबसे बड़े बोला गया था लार्जेस्ट। एंगल का सम बताना है, तो बताओ स्मॉलेस्ट कितना है? 4, और लार्जेस्ट कितना है? स्मॉलेस्ट कितना है? 2, लार्जेस्ट कितना है? 4। इनका सम बताना है। अब ये बेवकूफ़पन मत करना कि ये अलग से निकालो और ये अलग से निकालो। हमें एक यूनिट पता है, एक रेशियो पता है, कितने के बराबर है? 20 डिग्री के बराबर। इन दोनों का सम करोगे जरा, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 6। भाई ये 2 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, टोटल यूनिट कितना हो गया? 6 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट और 4 यूनिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मत निकालना, क्योंकि हमें पता है 1 यूनिट 20 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों का सम करा, कितना आ गया बेटा? 6 यूनिट। 1 यूनिट 20 डिग्री के बराबर है, मल्टीप्लाई कर दो 20, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, आंसर हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे समझते हैं। आ जाओ, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोल रहा है यदि A:B बराबर दे रखा है 3:2, तो 5A + 2B और 3A + 4B का मान बताना है। 5A + 2B रेशो, ये बीच में रेशो दे रखा है, 3A + 4B का मान बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस A और B की वैल्यू पुट कर दो। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे? A और B की वैल्यू पुट कर दोगे। A की वैल्यू कितनी है? 3, और B की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 2 प्लस में 2, A की वैल्यू 3 है ना, A की वैल्यू 3 है, तो 5 × 3 प्लस में 2 × 2,
अनुपात 3 गुना में 3 प्लस में 4 गुना में 2। तो ए और बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। कितना आ गया 15, कितना आ गया 4, कितना आ गया 9, कितना हो गया 8। इनको ऐड कर दो, ठीक है, इनको ऐड करो एक बार। चलिए बेटा, है ना, बस ये देख रहा था कि बोर्ड पे आ रहा ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो 15 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 19, और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 17। तो आंसर आ जाएगा 19:17। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर कभी भी आता है तो ए और बी की वैल्यू दे रख के पुट कर दो, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, मिटा दो इनसे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 2:5। फिर बी अनुपात सी, बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है 4:3। फिर सी अनुपात डी, सी अनुपात डी की वैल्यू दे रखी है 2:5। हमसे पूछा गया है ए अनुपात डी, बताओ कितना आ जाएगा ए अनुपात डी। सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। देखो पहला कौन सा है, ए, पहला वेरिएबल ए है, लास्ट वाला वेरिएबल क्या है डी। पहला वेरिएबल ए, लास्ट वाला वेरिएबल क्या है डी। तो अगर फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट इनके बीच का रेशियो पूछा जाए तुमसे, फर्स्ट और लास्ट के बीच का रेशियो पूछा जाए, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व मत करना। फर्स्ट की वैल्यू क्या होती है, इन सब का मल्टीपल, और लास्ट की वैल्यू क्या होती है, इन सब का मल्टीपल, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू होगी इन सब का मल्टीपल, लास्ट की वैल्यू होगी इन सब का मल्टीपल। तो ये कितना आएगा 2 गुना में 4 गुना में 2, और ये कितना आ जाएगा 5 गुना में 3 गुना में 5। बस ए के लिए इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इस लाइन के आगे वाले लाइन के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है, और डी के लिए पीछे जो दूसरी वाली लाइन है उसमें जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बट ये याद रखना, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट के लिए आपको ये करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया 16, और ये 25 प्लस 3 कितना आ गया 75। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो 16:75 आ जाएगा, ठीक है, 16:75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, एक बार ध्यान से समझना। रीड भी क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान देखो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी। बोल रहा है 3 संख्याओं का योग दे रखा है, 3 संख्या। तो मैंने 3 संख्या ले ली, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। मैंने 3 संख्या मान ली, बोलो कोई दिक्कत। और इनका योग दे रखा था इसलिए मैंने प्लस कर दिया। तो 3 संख्याओं का योग दे रखा है 116, ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116। तो 3, ये पहली मान ली मैंने, ये दूसरी मान ली, तीसरी, इनका योग मुझे दे रखा है कितना 116। क्लियर है। चलो आगे क्या दे रखा है हमें, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात। सेकंड, देखो अब ध्यान से समझना, बोल रहा है सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, इनका अनुपात दे रखा है कितना 9:16। कितना दे रखा है बेटा 9:16। फिर बोल रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 1:4। अब दे रखा है, देखो ध्यान से, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 1:4। तो बेटा मैंने क्या बोला, मुझे बताओ कौन सी ऐसी संख्या जिसकी 2 वैल्यूज दे रखी, कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी 2 वैल्यूज दे रखी है। आप बोलोगे तीसरी। सर तीसरी संख्या यहाँ तो 16 बोल रखी है, यहाँ क्या बोल रखी है 4। तो मैंने क्या बोला है, जिस संख्या की 2 वैल्यूज है ना उसको बीच में लेना है, क्योंकि वो ही बैलेंस करेगा रेशियो को। तो यहाँ लो, 3 के नीचे कितना आ जाएगा 4, और पहली संख्या को यहाँ लिख लो, फर्स्ट को यहाँ लिख लो, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, इसकी वैल्यू कितनी थी 1। तो जिसकी 2 वैल्यू दे रखी है वो ही हमें बीच में लिखना है, ठीक है। अब लगा लो बेटा, यहाँ 16 है तो यहाँ 16 आ जाएगा, इसके पास 16 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे कितना, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 36, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 64 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16। अच्छा अब देखो मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। मैंने क्या बोला है, रेशियो क्या होता है,
सिंप्लीफाई फॉर्म होता है, सिंप्लीफाई फॉर्म, है ना। ठीक है, क्लियर है बेटा। देखो या तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो या तो मैं इसको यहां पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझो। देखो रेशियो क्या होता है, सिंप्लीफाई फॉर्म, रेशियो सिंप्लीफाई फॉर्म होता है, तो ध्यान से समझना। देखो 4 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है, और 16 हम कितना लिख सकते हैं, 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 4 यहाँ भी कॉमन है। तो जब ये सब 4 कॉमन है तो हम 4 को कैंसिल आउट ही ना करने, काट ही ना दे 4 को, बोलो। जब ये कट जाएगा तो इसको काट ही देंगे हम, ठीक है ना। तो ये 4 यहाँ 4 से 4, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, और ये 4 कट गया। अब देखो और किसी से कट रहा है कुछ चीज़, भाई 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, पर 2 से 9 तो नहीं कट रहा। तीनों ही कटने चाहिए, तीनों ही नंबर कटने चाहिए, तभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर 2 कटते हैं तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो देखो A अनुपात B अनुपात C आया कितना, 6 अनुपात 8 अनुपात 10। तो आपको ऑप्शन में कभी भी 6 अनुपात 8 अनुपात 10 नहीं मिलेगा। ऑप्शन में सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन मिलेगा तुम्हें 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। बट फॉर एग्जांपल एक बात समझना कि यहाँ मैंने लिख दिया 16, यहाँ मैंने लिख दिया 18, और यहाँ मैंने लिख दिया 25। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, पर ये तो 2 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर 2 वैल्यूज कटती हैं और तीसरी नहीं कट रही है तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। समझ में आया? तीनों ही कटने चाहिए कॉमन नंबर से, तीनों ही कटने चाहिए कॉमन नंबर थे, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, और यहाँ 4 था, ये 16 था। एक्चुअल में ये 16 था, इस 16 को मैंने 4 गुना 4 लिख दिया था, तो 4 4 4 ये सब कैंसिल आउट हो गया था। तो या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, या पहले ही सिंप्लीफाई कर लो। पहले ही सिंप्लीफाई कर लोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 4। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 29, जबकि हमें टोटल कितना दे रखा था 116, है ना। जबकि हमें टोटल कितना दे रखा था 116। तीनों नंबर्स के रेशियो का टोटल कितना है 29। रियल में कितने हैं 116, तो 29 कितने के बराबर आएगा, 116 के बराबर आ जाएगा। 1 की वैल्यू निकालोगे तो आप काट दो, 1 कितने के बराबर आ जाएगा, कैंसिल आउट करो 4 के बराबर आ जाएगा। 1 कितने के बराबर आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 4 के बराबर। हमसे पूछ रहा है कौन सी दूसरी संख्या, क्वेश्चन में दूसरी संख्या पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेना, हमसे पूछा था दूसरी संख्या, तो ये दूसरी संख्या है। और दूसरी संख्या कितनी है 9, क्योंकि 4 तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितनी है यहाँ पर देखो 9, कितनी है 9। 1 रेशो कितने के बराबर है 4 के बराबर, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, आंसर कितना आएगा 36। आंसर कितना आएगा 36। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को चीज़ें आती हों, पर हो ये भी है कि उन्होंने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा आज, ये बात श्योर है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ा है रेशो का, और धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। रेशो थोड़ा लंबा हमारा चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पर आकर अभी आप पूछ सकते हो मुझसे। तो बाय, टेक केयर, बाय।